बजट की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन सर और दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे सर। शुरुआत सर मैं सोमनाथन सर आपके साथ करना चाहूँगा। सर टैक्सेशन पे हमने काफ़ी बात करी, लेकिन जो आज के बजट का जो की पॉइंट जो लग रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो आपने एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। कितना बूस्ट आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हो पाएगा और कितना बजट एलोकेशन इस साल आपको करना पड़ेगा? तो इसमें हमारा अनुमान ये है कि 5 साल में 410 लाख लोगों को इस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 स्कीम्स हैं। 3 तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड सब्सिडी है, जिसमें अगर कोई इंडस्ट्री या कंपनी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। मतलब एक स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट टू द एम्प्लॉई, बाकी 2 स्कीम्स में, एक में शेयर्ड है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और तीसरा स्कीम में एम्प्लॉयर। तो हमने पूरा इकोसिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कवर किया है इन 3 स्कीम्स में। इससे अनुमान ये है कि जो लोग एक न्यू कमर को लेने में कुछ रिलक्टेंस दिखाते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको कैसे हम कंपनी में लेंगे, उस पीरियड ऑफ लर्निंग उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम सब्सिडी देंगे। आप न्यू कमर को लो और सरकार के तरफ से हम सब्सिडी देंगे ताकि आप प्रिफर करो कि हम नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अंदर लाएं। तो ये उद्देश्य है। एक स्कीम है ITIs के अपग्रेडेशन के लिए। 1000 ITIs देश भर में, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड विथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। मतलब ऐसा नहीं कि ITI है लेकिन वहाँ जो लेथ है या मशीन है वो आउट ऑफ डेट है, वहाँ टीचर नहीं है। ऐसे कई सारे ITIs हैं भारत में। उनको एक वर्ल्ड क्लास ITI विथ डायरेक्ट इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल बहुत अहम है, तो उसका एक स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और 5वां स्कीम ये है कि हम भारत के टॉप 500 कंपनीज, उनके द्वारा 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप देंगे उस कंपनी 1 साल का। और इस इंटर्नशिप पीरियड का जो अलावेंस है वो भारत सरकार 90% दे देगी, और बाकी जो ट्रेनिंग का एक्चुअल कॉस्ट है वो कंपनी CSR पैसा से देगा, उनका प्रॉफिट से नहीं देगा। इसलिए हम इसको एक वॉलंटरी स्कीम है, इसमें कंपनी का भी कुछ भी नुकसान नहीं है क्योंकि ये CSR एक्सपेंडिचर होगा। तो उनका भी फ़ायदा है, सोसाइटी का भी फ़ायदा है और पब्लिक का भी फ़ायदा है। और इससे हम अनुमान करते हैं कि 1 करोड़ लोग जिनको, और हम चुनेंगे ऐसे लोग जिनका ये नॉर्मली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हम ऐसे लोग नहीं चुनेंगे जो IIM, IIT या कुछ CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे लोग नहीं, जिनका ये अपॉर्चुनिटी उपलब्ध नहीं होता है उनको चुना जाएगा, ताकि वो एक नया दुनिया, एम्प्लॉयमेंट का एक नया दुनिया, जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, जो किसी और जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। इसको ब्रॉडनिंग देयर होराइजन, गिविंग देम सम रियल ऑन जॉब एक्सपीरियंस इन ए टॉप कंपनी और द वैल्यू चेन ऑफ दैट कंपनी। इसमें ये भी परमिटेड है कि उनके वैल्यू चेन में कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इनका एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल दोनों इंक्रीज होंगे। और क्योंकि ये कंपनीज टॉप कंपनीज हैं, हम अनुमान करते हैं कि इनका क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द स्किलिंग पर्सन विल बी गुड। ऐसा नहीं कि कुछ बोगस स्किलिंग दिखा दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि ये कंपनीज का रेपुटेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो हम इसलिए इसका भी अनुमान है कि 1 करोड़ पीपल कैन बी मेड एम्प्लॉयबल थ्रू दिस स्कीम एंड दे विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। सर स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्रीबीज नहीं दे रहे कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपको इतना, आप कह रहे हो आप तैयारी करो, जॉब लो, उसके बाद हम जो हेल्प चाहिए वो आपसे मिल पाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। सर मिसलेनियस जो टारगेट है 50,000 करोड़ रखा है, लेकिन सर आप तो सिर्फ, यदि हम डाइवेस्टमेंट का पार्ट छोड़ दें, यदि डिविडेंड या वैसे देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप सर दीपम कमा के दे रहा है, या कहें कि दीपम जो है वो रेगुलेट करके दे रहा है सर? नहीं, देखिए, जो ओवरऑल आप देखें, यदि सिर्फ हम मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स को देख रहे हैं तो 50,000 का टारगेट है, और यदि हम CPSC डिविडेंड को देख लें तो 56,000 का, तो 1.06 लाख करोड़ का टारगेट है। और इसमें बैंक्स के और इंश्योरेंस कंपनी के डिविडेंड शामिल नहीं हैं। और वैसे ओवरऑल आप देखिए तो नॉन टैक्स रेवेन्यू लगभग 5,45,000 करोड़ का target है, which is substantial and there is a substantial jump also.
तो बेसिकली उसमें जो मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स में तो डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन और विभिन्न प्रकार के इस तरह से जो कैपिटल रिसीट्स हैं मिसलेनियस, वो शामिल है। सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने सर 2.2 लाख करोड़ का आपने जो एलोकेशन आप कर रहे हैं 5 इयर्स के लिए, सर कैसा कॉन्टोर्स रहेगा? क्योंकि मैम की स्पीच में वो क्लियर नहीं हो पाया। नहीं, उसमें एक है कि वो ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स कुछ हैं जिसमें बेनिफिशियरी लेड एक कंपोनेंट है। जैसे एक बेनिफिशियरी का अपना ज़मीन है, वहाँ वो खुद एक मकान बनाना चाहते हैं, उसका असिस्टेंस एक कंपोनेंट है। दूसरा एक कम्युनिटी बेस्ड स्कीम्स हैं कि सरकार के हाउसिंग बोर्ड या कोई एक ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स खड़ा करते हैं। और तीसरा इंटरेस्ट लिंक्ड सबवेंशन कुछ वर्गों के लिए है। तो ये ऑल ऑफ दीज विल कंटिन्यू इन सम फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म इज अंडर डेलिब्रेशन। सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं सर? ये मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को ही पता होगा। हमने उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कर दिया है इस बजट में। आप एक कमेटी को भी हेड कर रहे थे एनपीएस की, मैम ने आज स्पीच में भी उस बात का जिक्र किया। सर क्या लगता है, क्या वे आउट है? मुझे लगता है कि वे आउट है, एक वे आउट है, क्योंकि हमने राज्य सरकारों के साथ और मतलब हर राज्य सरकार के साथ, और हमारे एक प्रक्रिया होता है स्टाफ कंसल्टेशन के लिए, एक जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जिसमें स्टाफ एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। वहाँ हमने अभी तक 4 बैठकें की और मुझे लगता है कि इसमें सॉल्यूशन आएगा, और इसलिए स्पीच में भी कहा गया कि एक सॉल्यूशन आएगा। क्या सॉल्यूशन आएगा मैं आज जिक्र करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो सॉल्यूशन आएगा वो एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं कि इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ओपीएस नहीं आएगा, वो तो मैं साफ साफ कह दूँ कि ओपीएस संभव नहीं है। भारत के फाइनेंशियल पोजीशन के खिलाफ होगा अगर हम ओपीएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो लोग भारत सरकार में या राज्य सरकार में काम नहीं करते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव होगा अगर ओपीएस इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सरकार का जो पैसा सिटीजन्स को भी देना है उसमें एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरफ जाएगा, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन क्या हम एम्प्लॉयज़ के लेजिटिमेट नीड्स को कैसे एड्रेस करें, इसमें संभावना है और एक सॉल्यूशन इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड वी आर नॉट फार फ्रॉम इट। तुहिनकांत सर, आप हो और हम यदि डाइवेस्टमेंट की बात ना करें तो सर इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो पाएगा। सर कई कह रहे हैं कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया फिट एंड प्रॉपर आईडीबीआई के बैंक के केस में। सर क्या लगता है कितनी रफ्तार पकड़ पाएगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? ये देखिए, आईडीबीआई बैंक की जहाँ तक प्रश्न है वो आरबीआई एडवांस स्टेज में है, और जैसे ही हमें प्राप्त होता है वैसे ही हम आगे की प्रक्रिया उसको चालू करेंगे। आगे की प्रक्रिया में ड्यू डिलिजेंस वो लोग करेंगे और उसके बाद ही हम फाइनेंशियल बिड्स मंगवा पाएंगे। तो सर कब तक कुछ टाइमलाइन आप दे पाएंगे? हमारा यही विश्वास है कि ये आगे बढ़ जाएगा और इस फाइनेंशियल ईयर में हम फाइनेंशियल बिड्स इसको ला पाएंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सर? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी जो वो है जो पहले एक जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन उसका हो चुका है, जो लिस्टिंग ऑफ द एससीआई लाल, तो उसका एसेट सेपरेशन भी हो गया है और कुछ चीज़ें बाकी हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फाइनली उसकी लीजेस वगैरह ट्रांसफर्स की, और मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। और सोमनाथन सर, एक स्पीच के अंदर सर क्लाइमेट टैक्स, इकोनॉमी ऑन क्लाइमेट की बात हुई सर, क्या है, क्या मतलब उसके क्या कॉन्टोर हो सकते हैं, किस तरीके से आप इसको लागू करना चाहते हैं? क्लाइमेट टैक्सोनॉमी मतलब क्या क्या एक्सपेंडिचर को हम क्लाइमेट फाइनेंस में शामिल कर सकते हैं, ये मूल बात यही है कि क्या हम अगर किसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को नॉन पोल्यूटिंग करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट क्या क्लाइमेट फाइनेंस में क्वालिफाई होगा, कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्वालिफाई होगा, किस क्लास में आएगा। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम के बात है। जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एलिजिबल होगा उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ।
लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। सर, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स अपने पूरे करने हैं, तो क्या लगता है सर इस साल उन कंपनीज में सरकार अपना हिस्सा कम करके MPS पूरा कर लेगी? देखिए, वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 साल की एक्सटेंशन दी है और उसमें बहुत सारी कंपनियों में पिछले साल 4 कंपनियों ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स कर ली। सेबी का नॉर्म है, वो तो होना ही है। समय के हिसाब से ये डिपेंड करेगा वो उस कंपनी में इन्वेस्टर की डिमांड है कि नहीं। तो कई बार ऐसे भी हैं कुछ कंपनियां जिनमें कि जो परफॉर्मेंस अभी नीचे है और एक्सपेक्टेड डिमांड उसमें ना हो, लेकिन हाँ बहुत सारी हैं जिनमें बहुत अच्छी डिमांड है, इन्वेस्टर की डिमांड है, तो आई थिंक वो प्रक्रिया आगे जाएगी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू जी बिजनेस सर, थैंक यू।